आदरणीय प्रधान आचार्य, सम्मानित शिक्षकगण एवं इस मंच के सभापति मास्टर महबूब आलम तथा मेरे प्रिय साथियों एवं इस बार वाद विवाद प्रतियोगिता के सभी जज को इस नाचीज निखत का सुप्रभात। हजरत, मैं इस बात को कहते हुए काफी खुशी महसूस कर रही हूँ कि हम तृतीय इस बार वार्षिक समारोह के शुभ अवसर पर कुछ कहने का सौभाग्य मिला है। मैं निखत परवीन ग्रुप इंदिरा से आज इस तृतीय वार्षिक समारोह के शुभ अवसर पर दहेज एक अभिशाप के पत्र में अपने विचार आप सभी सामने प्रस्तुत करने आई हूँ। अध्यक्ष महोदय, दहेज को अभिशाप बताने के लिए कारणों का भरपार है, पर मैं मुख्य ऐसे दो बिंदुओं पर रोशनी डालना चाहूंगी जिससे यहाँ बैठे सम्मानित जज एवं बाकी लोग ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि दहेज एक अभिशाप है। दहेज को अभिशाप कहूँ इससे पहले मैं अपने विपक्ष को एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। बिकता है लड़का शर्मिंदा क्यों है लड़की, बिकता है लड़का शर्मिंदा क्यों है लड़की, औकात लड़के की ही दिखती है बाजार में नहीं बिकती लड़की। मेरा पहला बिंदु है कि दहेज आज समाज की सबसे विनाशकारी प्रथा बन चुकी है। दहेज को वरदान बताने के लिए हमारे विपक्ष के साथियों ने एड़ी चोटी ये कर दी है, लेकिन मेरे विपक्ष के मूर्ख साथी और अपने बेटे के शादी में दहेज लेने वालों, कान खोलकर सुन लीजिए कि अगर आपको दहेज के रूप में दुनिया की सारी दौलत दे दी जाए तो भी आपका पेट नहीं भरेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप एक बेटी के बाप को एटीएम मशीन समझते हैं जब चाहे पैसा निकाल ले। अब मैं 3 धर्म के धार्मिक किताब का हवाला देते हुए स्पष्ट कर दूंगी कि दहेज प्रथा मनुष्य अपने निजी स्वार्थ के लिए बनाया है। सबसे पहले सूरह निसा की आयत नंबर 4 की किरत करूंगी, इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि दहेज एक बना बनाया चीज है। इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। अर्थात और औरतों को उनके मोहर खुशी में दे डालो, फिर अगर वो खुशी में तुम्हें कुछ छोड़ दे तो शौक से खाओ पियो। इस आयत से ये स्पष्ट हो जाता है कि दहेज का इस्लाम में कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि इसकी जगह पर मोहर का उल्लेख है, जहाँ विवाह के समय लड़के पक्ष के द्वारा लड़कियों को राशि या अन्य चीज दी जाती है। अब मैं हिंदू धर्म के धार्मिक किताब वेद का एक श्लोक का पाठ करूंगी, इससे भी ये साबित हो जाएगा कि दहेज के खिलाफ हिंदू धर्म में भी बातें की गई है। गर्जना स्ववा स्वभावे परिक्यार विनाशयति निद्रति मायति, जिसमें कहा गया है कि दहेज लेने वाला एक दुष्ट व्यक्ति है। अब मैं क्रिश्चियनिटी धर्म की पवित्र किताब बाइबल का एक न्यू टेस्टमेंट का हवाला दूंगी, इससे भी ये साबित हो जाएगा कि दहेज प्रथा का क्रिश्चियन धर्म में भी कोई जगह नहीं है। The New Testament does not emphasize dowry. Instead, it promotes love, respect, and manual commitment in marriage. Emphasize 5:25 to 33. अर्थात न्यू टेस्टमेंट दहेज पर जोर नहीं देता, इसके बजाय ये विवाह में प्रेम, सम्मान और आपसी प्रतिबद्धता को बढ़ावा देता है। मैंने आप सभी के समक्ष हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन 3 धर्म के धार्मिक किताब का हवाला दिया, जिससे आपने सुना कि हर धर्म में दहेज प्रथा को क्रिटिसाइज किया गया है। इसके बावजूद भी हम मनुष्य इतना लालची हो चुके हैं कि दहेज जैसी प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं। लोग अपनी ही जान से प्यारी बेटी को गहरी खाई में ढकेलने का काम कर रहे हैं। अब मेरा दूसरा कारण है जिस पर मैं रोशनी डालना चाहूंगी कि दहेज के कारण तलाक दर में बढ़ोतरी होना। आज दहेज जैसे प्रथा के कारण पारिवारिक दूरियां बढ़ती जा रही है और इसके पीछे केवल अशिक्षित लोग जिम्मेवार नहीं है, बल्कि शिक्षित लोग भी उतने ही जिम्मेवार है। अब मैं जो कहने जा रही हूँ उस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। एक बेटी का बाप इसलिए दहेज देता है ताकि उसकी बेटी ससुराल में खुश रहे, लेकिन यही चीज आपकी बेटी की जिंदगी के लिए खतरा बन जाता है, क्योंकि जब आप एक बार दहेज देकर लालच लगा देते हैं तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। उस बेटे के द्वारा हर उस लड़के का तलाश किया जाता है और आपसे दहेज मांगा जाता है। अगर आप दहेज दे दे तो ठीक, लेकिन अगर आप किसी कारणवश दहेज नहीं दे पाते हैं तब शुरू होती है आपकी बेटी के ऊपर अत्याचार। आपकी बेटी को मारा जाता है, पीटा जाता है, उसे धमकाया जाता है कि जाओ और अपने बाप से दहेज लाओ। यही नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि ये बात तलाक तक पहुंच जाती है। हाँ दोस्तों, ये बात तलाक तक पहुंच जाती है और आपकी बेटी की जिंदगी की बर्बादी का जो दास्तान शुरू होता है उसके पीछे ऐसे जिम्मेवार कौन होता है? और कोई नहीं बल्कि आप, क्योंकि आपकी बेटी की जिंदगी की बर्बादी के बीच बोलने वाले आप हैं। क्या आप जानते हैं हमारे नॉर्मल भिखारी और हमारे स्टैंडर्ड भिखारी में क्या फर्क है? नॉर्मल भिखारी सर झुकाकर बड़ी नम्रता से भीख मांगते हैं और यही हमारे स्टैंडर्ड भिखारी सर उठाकर सीना तान कर हमसे दहेज के रूप में भीख मांगते हैं, मानो उनके बेटे ने भारत रत्न जीत लिया हो। अंत में यही निवेदन है कि दहेज को आज से बल्कि अभी से ही जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य आरंभ कर दे। धन्यवाद। अब मैं